भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल टनल रोहतांग में शुरू होने से लाहौल घाटी के लोगों की आर्थिकी में बदलाव आएगा। इस घाटी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सुरंग सामरिक दृष्टि से महत्व रखने के साथ साथ विश्व के लिए एक अद्भुत तोहफा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे गाड़ी से टनल के दूसरे छोर पर पहुंचेंगे, जहां पर्यटन निगम की बस को हरी झंडी दिखाकर सुरंग में प्रवेश करवाएंगे। इसके बाद सिस्सू और सोलंग नाला में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री दोपहर बाद वापस दिल्ली लौट जाएंगे। कृषि बिल के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के बीच शिमला में कांग्रेस ने इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। रिच पर महात्मा गांधी की प्रतिमा से राजभवन तक रैली निकाली गई और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि राष्ट्रपति ने बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे किसानों का भविष्य खतरे में है। इस बिल के खिलाफ 2 अक्टूबर को पूरे देश में ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और 10 अक्टूबर को किसान सम्मेलन में सरकार को इस काले कानून को वापस लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। वहीं कृषि बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में हरौली में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस मौके पर हिमाचल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। पूर्व मंत्री जीएस बाली ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अभी भी वक्त है, सरकार को विचार करना चाहिए कि प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। कोरोना के कारण प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है, देश की इकोनॉमी लगातार गिर रही है। सरकार को अपनी लड़ाइयां छोड़कर समस्याओं और देश और प्रदेश के विकास के लिए काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री चाहे तो प्रदेश के विकास की स्थिति के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में ऐसा हो नहीं रहा। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की आज 113वीं जयंती है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान क्रांतिकारी और अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वहीं पूर्व मंत्री जीएस बाली ने भी भगत सिंह की जयंती पर कहा कि भगत सिंह का व्यक्तित्व युगों युगों तक उन्मुक्त सोच, आदर्श विचार और देश प्रेम की लगन को प्रतिबिंबित करता रहेगा। निर्वासित तिब्बतियों के आम चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण के चुनाव 3 जनवरी 2021 को होंगे, जबकि दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव 11 अप्रैल को होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त वांगड़ू तेसेरिंग ने अतिरिक्त चुनाव आयुक्त के साथ बात के बाद इसकी घोषणा की है। प्रथम चरण के तहत तिब्बती अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों का चयन होगा। उसमें से जो 2 प्रत्याशी चुनकर आएंगे उनके लिए अंतिम चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को होगी। धर्मशाला मैक्लोडगंज में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम अब शिकंजा कसने जा रहा है। नगर निगम ने अवैध इमारतों को नोटिस जारी कर काम रोकने का आदेश दिया है। नगर निगम के अध्यक्ष देवेंद्र जग्गी ने कहा कि मैक्लोडगंज में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर उनके पास लगातार शिकायतें आ रही थी। इन शिकायतों के आधार पर नगर निगम ने इन अवैध बहुमंजिला इमारतों के मालिकों को नोटिस जारी कर काम रोकने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की बैठक में इन इमारतों को गिराने को लेकर भी चर्चा होगी। फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा के डॉक्टर्स की टीम ने हाई रिस्क डिलीवरी कराने में सफलता पाई है। अस्पताल के डॉक्टर वाणी शर्मा ने अपना हुनर दिखाते हुए बगैर गर्भाशय को हटाए गर्भ में 4 किलो की रसौली को बाहर निकालकर बच्चे का सफल प्रसव करवाया। आपको बता दें कि 33 वर्षीय गर्भवती के गर्भ में पल रहे शिशु के सांसों की डोर भारी भरकम रसौली से अटकी हुई थी। रसौली के साथ सुरक्षित प्रसव कराना और गर्भाशय को बचा के रखना किसी भी विशेषज्ञ के लिए आसान काम नहीं था, लेकिन डॉक्टर वाणी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बच्चे के साथ साथ गर्भाशय को बचाने में सफलता हासिल की। ऊना में हरौली उपमंडल के पालकवाह गांव में तेंदुए ने बाइक सवार दंपति पर हमला कर घायल कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। गंभीर रूप से घायल महिला को क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। इस हमले के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। दंपति ने वन विभाग से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़े ताकि लोग खौफ से बाहर हो। वहीं डीएफओ ऊना ने कहा कि वन विभाग इस पर जल्द सख्त कदम उठाएगा और एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी टीम द्वारा चलाया जाएगा। चंबा में पुलिस ने चरस की खेप से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गश्त के दौरान भरानी नीटू के पास 60.73 ग्राम चरस और 0.85 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चिट्टे के सप्लायर का नाम बताया। पुलिस ने तत्काल आरोपी की निशानदेही पर सप्लायर नूरपुर निवासी नरेश कुमार को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रदेश में कोरोना से मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सोमवार शाम तक प्रदेश में 3 मौत हुई है, जिसमें मंडी में 2 और किन्नौर में 1 मौत हुई है। प्रदेश में मृतकों का आंकड़ा 174 हो चुका है। शाम तक प्रदेश में कोरोना के 61 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 213 लोगों का सफल उपचार हुआ है। प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 14,252 हो चुका है, जिनमें 3,501 मामले अभी एक्टिव हैं।